जब तुम कोई सेवा करते हो ना, भगवान के किसी भी रूप का, यदि कोई उसमें समर्थन करना चाहता है तो ऐसा मत सोचो कि यदि उसने भी कुछ हिस्सा दे दिया, कुछ सेवा दे दी, तो तुम्हें आशीर्वाद कम मिलेगा या उसे आशीर्वाद मिलेगा। ऐसे भाव मत रखो, बल्कि अपने आप को सौभाग्यशाली समझो कि तुम्हारे माध्यम से और कोई भी ईश्वर की ओर खिंचा रहा है, कोई और भी सेवा करना चाह रहा है। तो सेवा खुद भी करो और दूसरों को भी सेवा करने का मौका दो। वैसे तो देखो, यदि किसी को परेशानी में देखते हो तो मेरा नाम लेने कहते हो, मेरी मंदिर का रास्ता बताते हो। तो फिर जब कोई सेवा देना चाह रहा है तो बल्कि बढ़ चढ़ कर उसे कहो कि वो मुझे सेवा दे। ये भी तो तुम्हें ही करना है ना। तो यहाँ तुलना की कोई बात नहीं है और आशीर्वाद बढ़ता नहीं है, आशीर्वाद हमेशा बढ़ता है। और आशीर्वाद के लिए ईर्ष्या नहीं बल्कि प्यार करना चाहिए। दर्शन तो तुम्हें नहीं मिलता यदि तुम्हारी जिद नहीं होती, यदि तुम्हारी भक्ति में सच्चाई नहीं होती। भक्ति में सच्चाई का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुमने कष्ट झेला है और उसे आकर बयां कर रहे हो, बल्कि तुमने तमाम कोशिशें की है हर रिश्ते को बचाने की, हर संभव प्रयास करके चीज़ों को संभालने की। जब इन दोनों चीज़ों को साथ लेकर आओगे ना, तो वहाँ जो सच्चाई होगी, कृपा उस पर मिलेगी। वैसे तो तुम बीच मझधार में फंसे हुए हो, क्योंकि कोई तुम्हारी प्रिय वस्तु मांग रहा है और जो तुमसे मांग रहा है वो भी तुम्हें प्रिय है, और प्रिय से ज़्यादा तुम्हें उसकी ज़रूरत है, काम पड़ सकते हैं। और वैसे में दो या ना दो, यदि इस विचार में घुमा रहे हो तो पहले ये सोचो कि जो तुम्हें देना है वो तुमने अपने पास अपने लिए क्यों रखा है। यदि वो तुम्हें मेरे करीब लेकर आता है तो अपने पास रखो, और यदि वो दुनियादारी के करीब लेकर जाता है तो उसे जाने दो, दे दो। तुम्हारे सामने किसी ने बस इतना ही कह दिया कि वो मेरे करीब है, यही काफ़ी है। क्या फ़ायदा हुआ, क्या कृपा मिली है? इतने सवाल जवाब ना किया करो। हर इंसान हर जगह अपनी और मेरी बातें तुम्हें नहीं बता पाएगा, चाह कर भी नहीं बता पाएगा। डर भी लगता है और कहीं ना कहीं छुपाना वो बेहतर समझते हैं। पर तुम फ़ायदे या नुकसान का सोचकर मेरे पास मत आओ। यहाँ कोई लेना देना नहीं चल रहा। मेरी मंदिर में जो प्रवेश करेगा उसे फ़ायदा ही फ़ायदा, आशीर्वाद ही आशीर्वाद मिलेगा। नुकसान कभी हो ही नहीं सकता। बस विश्वास रखो, कर्म अच्छे करो और अंदर से प्रसन्न रहो, खुश रहो। चिंता किसी चीज़ की मत करो। जब कपड़ों की कमी नहीं है, थाली में रोटियां आ रही हैं, तो फिक्र किस बात की। कल तुमने नहीं देखा है, मुझे पता है चिंता कल की है, पर याद रखो आशीर्वाद और चमत्कार नाम के भी शब्द होते हैं। कल को कुछ ऐसी कृपा भी हो सकती है कि सब बढ़िया हो जाए। इसलिए कल की चिंता छोड़ दो, सिर्फ उतने ही कर्म करो जो ज़रूरी है कल के लिए, और बाकी सिर्फ आज में रहो और आज जो ज़रूरी है उसे पूरा करके सो। इतना करो और खुश रहो।